मोदी तू चोर है, मोदी तू फलाना है, तू चाय बेचता था, तू जाके फिर से चाय बेच। पर मेरा सवाल ये है संबित पात्रा कि वो चुनाव हार रहे हैं और आप चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि जनता 100 रुपए पेट्रोल में खुश है? जनता 3 महीने में 250-250 रुपए सिलेंडर महंगा हो जाए तो उसमें खुश है? जनता बेरोजगारी के खिलाफ धरना देती रहे बैठ के, पद खाली पड़े हो पर भर्तियां ना हो रही, उसमें खुश है? सर दिल्ली में 4-5 वार्ड आज उनके भी नतीजे आए, एक आपके हाथ में था वो भी हाथ से खिसक गया। मोदी तू चोर है, मोदी तू फलाना है, तू चाय बेचता था, तू जाके फिर से चाय बेच। फिर दोपहर को फिर शुरू हो जाते हैं, मोदी तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी बोटी बोटी काट देंगे। आप याद करिए, इन्हीं के नेता ने कहा था तुम्हारी बोटी बोटी काट देंगे। शाम होते होते कहते हैं कि अरे तू तो कॉकरोच है, तू तो फलाना है, तू तो चमगादड़ है, तू तो यमराज है। और क्या चाहते हैं? 100 रुपए का पेट्रोल हिंदुस्तान में कर दिया, 225 रुपए आपने गैस के सिलेंडर पर बढ़ाकर महंगाई की आग में झोंक दिया। उस पर बात कीजिए। नियोजित रूप से, संस्थागत रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुस्तान को खोखला कर रहा है। तो क्या अगर पार्टी चुनाव लगातार जीत रही है, इसका मतलब यह है कि महंगाई से लोग परेशान नहीं है? इसका मतलब यह है कि बेरोजगारी से लोग परेशान नहीं है? इसका मतलब यह है कि लोगों की समस्याएं खत्म हो गई हैं? क्या इसका यह संदेश होना चाहिए? पर मेरा सवाल यह है संबित पात्रा कि वो चुनाव हार रहे हैं और आप चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि जनता 100 रुपए पेट्रोल में खुश है? जनता 3 महीने में 250-250 रुपए सिलेंडर महंगा हो जाए तो उसमें खुश है? जनता बेरोजगारी के खिलाफ धरना देती रहे बैठ के, पद खाली पड़े हो पर भर्तियां ना हो रही, उसमें खुश है क्योंकि आप चुनाव जीत रहे हैं? मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने वो विषय कहा ही नहीं। विषय चूंकि इमरजेंसी का चल रहा था और इन्होंने कहा देश बर्बाद हो गया, तो मैंने कहा ये तो अपोजिशन का काम है, उठाइए ना। देश में कोई इमरजेंसी नहीं लगा है, आप तो रोज प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं, करिए। इन विषयों को आप उठाइए। अगर इतनी परेशानियां हैं देश में तो आप उठाइए, लोगों को कन्विंस करिए, ये हमारा काम नहीं। अब मैं विषय पर जवाब देता हूं जो अभी मैंने सुना। पहली बात, इन्होंने कहा किसान किसको जाके गुहार लगाए, देश में तो इमरजेंसी लगा है। रोहित जी, आपने भी देखा, हमने डिबेट किया, किसान सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही कटघरे में खड़ा किया। ये कमेटी कैसे बन सकती है जी? ये कमेटी देखिए रोहित जी मैं बहुत धैर्यपूर्वक सुनता हूँ रोहित जी, और मैं आपके डिबेट में कोई चिल्लाना नहीं चाहता हूँ रोहित जी। मैंने चिल्लाया नहीं। अच्छे मित्र हैं, किसान नहीं गए सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ तथ्य ठीक कर रहा हूं। अच्छा आप सुन लीजिए, उनकी बात तो सुन लीजिए। संबित पात्रा पूरा रोहित जी, पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट में किसान संगठन के लोग गए थे, पूरी सुनवाई होने के बाद कमेटी बनी। यही कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ट्वीट किया कि अरे कोई कमेटी है, ये कमेटी तो बीजेपी के लोगों की कमेटी है। उसके बाद भी कहते हैं इमरजेंसी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी मान्य नहीं है। आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करती है, राहुल गांधी कहते हैं ये तो खून की दलाली है, इनके नेता कहते हैं ये तो सर्जिकल स्ट्राइक है। मतलब आर्मी कहे तो भी विश्वास नहीं है, आप कहते हैं ये तो इमरजेंसी है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाके लंदन में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बुर्का ओढ़ करके, कपिल सिब्बल वहां जाके बैठ जाते हैं, फिर भी आप कहते हैं कि ये इमरजेंसी है। 26/11 आरएसएस की साजिश ये कहते हैं, उसके बाद भी आप कहते हैं पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के बाद कि इस देश में इमरजेंसी लगा हुआ है। अरे धिक्कार है। केवल और केवल अपने नेता को बचाने के लिए आप देश को इस प्रकार से नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। एक संस्था को आपने इस देश में अच्छा कहा है, आज तक एक संस्था को आपने इस देश में अच्छा कहा है? बिल्कुल सही कहा रोहित जी ने, जब दिशा रवि को बेल मिल जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट सही हो जाए, ये हाई कोर्ट सही हो जाए, बेल किसी को ना मिले तो ये सब बिके हुए लोग हो जाए। ये आपका फेलियर है, ये देश खराब नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हाँ। इसीलिए कहेंगे ना कि जिस दिन हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं, अभी 6 बजे पूरा 1 घंटा डिबेट भी करेंगे इस पर, जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। अभी इस वक्त भी पूछताछ हो रही है उनसे पुणे में इनकम टैक्स की। चल मैं बोलता हूँ, आपको क्या लगता था इस देश में चोरी करेंगे और कोई छापा भी ना पड़े, कुछ भी ना हो? आप एक चोर था, हा ऐसे रावण की तरह मत हंसी, आराम से बोलने दीजिए। आप याद करिए, एक इस देश में आदमी था जो एक इस देश में आदमी था जो पैसे भी लूटता था, फोन अ फ्रेंड करके पैसे भी बैंक से लेता था, और हर फ्राइडे को एक कैलेंडर भी छापता था। अब रेड पड़ा है, अब एक्सट्रेडिशन चल रही है। सवाल इस बात का नहीं, बोलने का अधिकार नहीं है क्या? अपनी बात, देश को कमजोर किया जा रहा है। आप उनका पुतला जलाएंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा कि मोदी जमीन से रोहित सरदाना जी 1.5 लाख करोड़ रुपए लेकर 23 लोग नियोजित रूप से हिंदुस्तान से भगा दिए गए। अरे वो विजय माल्या, उसका लुकआउट का नोटिस रिवोक करते हो और एनआईए के नोटिस किसानों को थमा देते हो, लुकआउट के नोटिस किसानों को थमा देते हो। इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात है? वो मेहुल भाई, ये 7 साल से बजाए जा रहे, बताइए ना हिंदुस्तान को। अरे इसी को कहते हैं इमरजेंसी। अरे मिलकर नियोजित रूप से कान में बोलकर विजय माल्या भागा, ये इमरजेंसी कमाल की बात है।
छोड़ के लोग यहाँ हिंदुस्तान आ रहे हैं। बिल्कुल बिहार में पंजाब में नहीं देखा मैंने आपने, जब ये सवाल पूछा महाराष्ट्र संबित जी, नहीं देखा, अभी मैंने जब देखोगे ये सवाल 5 पूछा क्या चुनाव के नतीजे इस बात की तस्दीक है कि लोगों को कोई परेशानी नहीं है, तो आपने कहा कि नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, ये तो अभय जी ने छुआ था। और अंत होते होते आप फिर इसी बात पर आ गए कि देखिए हम तो गुजरात में चुनाव जीत गए, पर दिल्ली में 4-5 वार्ड आज उनके भी नतीजे आए। एक आपके हाथ में था, वो भी हाथ से खिसक गया। नहीं, हमारे पास एक सीट थी दिल्ली हाँ, में, मैं हाँ वही एक कह हाथ रहा से चली गई है, उसमें बिल्कुल एक सही आपके बात हाथ है, में उस थी, पे वो भी बिल्कुल आपके हाथ से विवेचना चली करेंगे। गई है। क्या नहीं, उसको भी हम मानते हैं, कोई उस बात को, इंडिकेटर मानना उस बात चाहिए? को मानते हैं, ठीक है, मानते हैं। चलिए मानते हैं तो अच्छी नहीं, बात है, बिल्कुल, लेकिन अगर परिश्रम मानते करने की हैं आवश्यकता है, बिल्कुल। तो वो नीतियों में दिखना भी चाहिए। क्या अब इसके बाद पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस इनकी कीमतों पर लगाम लगेगी? क्या बेरोजगारी को लेकर जो लगातार रोज ट्रेंडिंग होती है सोशल मीडिया पर, और आपकी पार्टी सोशल मीडिया फ्रेंडली पार्टी कही जाती है, क्या उस पर ध्यान जाएगा? सरकारों की नीतियों में वो असर नजर आएगा? इसका हम इंतजार करेंगे और उस पर नजर भी क्या रखेंगे। उसका मतलब है कि आरएसएस को गाली दिया जाएगा? सर, वो एक उसका अलग मतलब विषय कहा है, जाएगा देश में आप भी इमरजेंसी जानते है, ये तो गलत है ना। डिबेट का विषय तो इमरजेंसी है। बिल्कुल वो एक इतर विषय है।